एक जंगल में गुरु द्रुह नामक एक भील रहा करता और वो बनगा मां पशुआ ने मारा करतो या चोरी कराया करतो। ओ बिंगो बिजनेस हो करता करता काफी समय बीत गयो। काम बोई या तो शिकार खेलनो पशुआ ने मार के लानो मां सारी लोग हाई पे भीलो का और एक समय ऐसा आयो इस प्रकार करते शिकार उसने बहु पाप कमाया है। एक समय शिवरात्रि का फिर वर्त पवित्र आया है। एक समय शिवरात्रि का फिर वर्त पवित्र आया है। उस दिन उस पापी के घर में उस दिन उस पापी के घर में खाने को कुछ भी न रहा। भूख से पीड़ित होकर उसके माता पिता ने उससे कहा भूख पीड़ित होकर उसके माता पिता ने उससे कहा हम तो भूखे मर रहे कल से कुछ भी ना खाया है। इतना सुनकर भील ने फिर अपना धनुबाण उठाया है। इतना सुन के भील ने फिर अपना धनुबाण उठाया है। धनुष हाथ में लेके भील हाथ में लेकर भील जंगल की तरफ वो थाया है। सारा दिन वन में घूमा शिकार हाथ नहीं आया है। सारा दिन घूमा में शिकार हाथ नहीं आया है। अरे सांझ हुई तो भील शिकारी सांझी तो भील शिकार व्याकुल अब हो जाता है। खाली हाथ कैसे जाऊं ये सोच तालाब पे आता है। खाली हाथ कैसे जाऊं ये सोच तालाब पे आता है। अरे मन में विचारा कोई पशु जब जल पीने आएगा। मन में विचारा कोई पशु जब जल पीने को आएगा।
परिवार की भूख मिटाने को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। परिवार की भूख मिटाने को कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। जल लेकर वो चढ़ा बेल, जल लेकर चढ़ा बेल वृक्ष पर अपनी नजर जमाए। एक बार छोड़ो, तालाब भी, तालाब के किनारे बेल पत्र, और वो बेल पत्र के ऊपर चढ़ के बैठ गए और पशुआ ने कोई पानी पीना हो बन मार देंगी, योजना आई। अब पानी पीने वास्ते कुंबलिया हुआ गिया, एक कड़ुओ गियो है कुंबली बने, आपी बने बेली हुआ कड़ुआ गिएगी। मियाँ आपा खा लिया तो बीमार हो जाऊँ गिया ने, एक मैं धक्का चढ़ गयो। छोटियों में सागो कई साल ये बात होगी, कथा करने गए पीली बंगा, एक निमंत्रण हो के सुनारंग। अब्बा गियो वो बाजार लेर गियो कोई दुकान पर आए रो वो, और वो गियो बे लिया। अब्बा ने कैसा भी दिया, दो प्रकार का हुआ ना, तुम मंगा लिया। अब वो गियो तो लिया हो। अब बाप ने चाखा कोई भी, महाराज जी ने भोजन कराने, झूठ से तो करना कोई, सब्जी बना दी। अच्छा मेरा भी वो नियम है कि मैं अगर जिकी चीज थाली में डाल दूंगा, मैं फिर बिन झूठी छोड़ दूंगा। वो मेरा नियम, वो छोटियों इनकी थाली में डाल दियो, मेरी थाली में डाल दियो। मैं भी 2 गिलास ले और कोड़ो जो, अरे मैं छोटिया तय अजय ने ओके और सागो की होनो वो भी नहीं खान लाग दो। छोटिया ओ घियो ना खाई दे कि के गुरुजी मैं वो खा दो, तू से क्यों खान लाग दे, मैं तो खाना पड़सी। वो घियो खा लियो, बस गीता भवन में आता है बीमार, उल्टियाँ लागी मन, उल्टियाँ लागे फिर समाचार बारे गयो कण करियो। अब हाँ बिंगो भाई वो छोरो आया दुकान जब बने वो चालदी सब्जी के माँ महाराज जी वास्ते क्या बनायो है कि महाराज तो घियो खावे और की खा को नहीं तो मैं ही ले सी वो लेता है मेरे माँ वो महाराज जी खा गया कि हाँ बेचारा दोनों पति पत्नी भाग्य आया बड़े गीता बोल में पता चला महाराज मन लग रही उल्टिया मीठे डॉक्टर ले मकीन को ले थे नींबू ले दियो एक क्यों मैं भाई आप शाम ने रोटी देखा खानी बीमार ही रहे बेचारा फिक्र में पड़ गया कि मैं तो पाप कर लियो फेंकी को नहीं करे हमको को तो मेरे कोई लिखड़ो हो तो छोटियो छोटे तो मैं रोक दी हूँ तो ना खा ऐसी हो गई यार मैं तुमड़िया बना नहीं मन में विचारा कोई पशु जब जल पीने आएगा परिवार की भूख मिटाने को कुछ न कुछ तो मिल जाएगा परिवार की भूख मिटाने को ना तो कुछ मिल जाएगा जल लेकर चढ़ा वो बेल वृक्ष पर अपनी नजर जमाई है प्रथम पहर में एक हिरणी माँ जल पीने को आई है प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने को आई है उसका वध करने को भील जब सावध करने को भील जब धनुष पे बाण चढ़ाता है पानी और कुछ बेल पत्र झड़कर नीचे गिर जाता है पानी और कुछ बेल पत्र झड़कर नीचे गिर जाता है क्योंकि धनुष की जो डोरी है ना बात सजावट में पूरे जोर से है
और वो धनुषी डोरी चलायो जो वो पानी में हाथ में वो पानी छलक गयो, वो नीचे गिर गयो। और किस का बेल पत्र जी का है बे जड़ गया, बे नीचे गिर गया। मैंने कोई बेलो कोई वो की को जाना नहीं। फिर भी नीचे जठे बेल पत्र गिरा, बटे भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग, बे ज्योतिर्लिंग पर बेल पत्र चढ़ गया, पानी चढ़ गया, पूजा हो गई, भगवान भी की पूजा मान ली। और इस प्रकार जब पूजा हुई, अरे इस कारण उस भील के द्वारा, इस कारण उस भील के द्वारा शिव पूजन हो जाता है भाई, शिव पूजन हो जाता है। आगे के मैं दो मारो अभी, हाँ इस कारण उस भील के द्वारा, इस कारण उस भील के द्वारा शिव पूजन हो जाता है। प्रथम पहर की पूजा से वो पाप मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। प्रथम पहर की पूजा से वो, पहर की पूजा से वो पाप नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। पहली पूजा को अपने आप जी की अनायास अनजाने में पूजा हुई, बींगा पाप नष्ट हो गया। अपना भी तो हुआ, लेकिन आप दिन के फेर करने लग जाओ, लाडला तो नष्ट हो जे पर दिन के फेर शुरू हो जावा, या तो ये नष्ट हो गया आइंदे ना करा, जब तो वो फल मारा करने दे। और पुठा पाप कर लग जावा तो फिर बिया रह जावा। अब थे सो तो मैं कोई पाप करा को नहीं, अब सारा दिन ही करा, सारो दिन करो, भाइया भी करे, भाई भी करे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जहां के हृदय साच है तहां के हृदय आप। वो भील क्यों बच्चो, भील की पूजा क्यों स्वीकार हुई कि वो एक ही हो। अब झूठ तो की सामने दूसरे सा के बोलते जाओ है, अब एक लोग झूठ के बोलो की सा का बोल दो और क्या नहीं बोल दो। जंगल में रहते और जंगल में कोई जा को नहीं, जब वो झूठ क्या में बोल पड़ो। बात झूठ ना बोल के कारण बिंगा बे पाप जिका है, जिका जीव मार तो बे पाप बे नष्ट हो जा। अब मैं तो सारे दिन ही झूठ ही झूठ झूठ ही झूठ झूठ झूठ। दूसरी बात और है, भगवान शिव झूठ ने स्वीकार कौन करे। झूठे आदमी ने तो भगवान शिव पसंद ही कोई नहीं करे। सत्यरुद्र संहिता में एक वेश्या की कथा है, और आई एक कथा है वेश्या की भागवत में। बात वेश्या ही और धनवाना ने तकाया करती, रात में श्रृंगार करके कोई धनवान आवे पीछा दे जाओ नाचनो गानो काम भी। लेकिन आधी रात तक बा इंतजार करती रही, कोई को नहीं आया। और गेट पर खड़ी रही, लाइट जगा मां। आधी रात के बाद भगवान शंकर आ गया, सेठ बन गए, बिंगी परीक्षा ले। परीक्षा कह रही झूठ और शांति की, धर्म की और वचन की। बिंगे धर्म की तो कह, धर्म को मतलब वो कोनी की आप चावल रांध दिया, टाबरा ने खुआ दिया, वो धर्म है। वो कोनी धर्म, वो कोनी कि मैं भंडारो कर दियो, लोग ने खुआ दिया, वो धर्म कोनी। धर्म है आपनो
मैं के करनो है वो धर्म है मारो। मैं मारा धर्म के विपरीत कार्य करांगा तो अधर्मी हो जावांगा, और मैं धर्म के अनुसार कोई काम करांगा तो मैं धर्मी कहलावांगा। साधु को धर्म की है, गृहस्थ को धर्म की है, परिवार में बाप को धर्म की है, बेटे को धर्म की है, पत्नी को धर्म की है, पति को धर्म की है। ये धर्म होगा अपना। अब दिए भगवान शंकर आए तो भगवान शंकर ने शिवलिंग सेठ बन गया शिवलिंग। अब भागवत में आया कथा शिवलिंग और वो मणि को शिवलिंग। एक कंगन है भगवान शंकर के हाथ में, सेठ बन रहा है कंगन है, क्योंकि वैशान तो यही पसंद है ना। वह कंगन देखता ही और बा मोहित होगी और बा कहने लगी क्या ये कंगन मेरे को दे दो। स्त्रियों को तो क्या गहना पसंद ज्यादा होता है, ये कंगन मेरे को दे दो। तो मैं भगवान शिवाजी का सेठ बन रहा, कहना कंगन तो मैं तेन दे दूंगा, पर इन बदले तू क्या दे बता। जो बात करने लगी मैं तो वेश्या हूं और मैं वचन दूं मैं 3 दिन तारी धर्म की पत्नी बन जाऊंगा। धर्म की उसने आ बात कही है कि मैं 3 दिन धर्म की पत्नी बन जाऊंगा। अब भगवान की परीक्षा ले रहे किया कह तो है, पर देखा अब धर्म निभावे को नहीं। अब धर्म क्यों क्या बन के जी वचन दे दियो कि मैं 3 दिन धर्म की पत्नी बन जाऊंगा, 3 दिन वास्ते। अब रात में भगवान शंकर बातें करता करता आधी रात होगी और आग लगा दी बींगे बैठ। अब आग जला बींगे ने एक बंदर होया करतो अरे एक मुर्गो, ये 2 चीज पीछा में तो कमी को नहीं, नौकरा कमी को नहीं बींगे। एक बांदर और एक मुर्गो। बांदर मुर्गे ने दोनों ने नचाया करती, ताली बजाकर भजन गाया करती शिव जी का। अरे बांदर और वो मुर्गो नाचा करता भी। अब आग लाग गई से बन भाज गया, पहले मुर्गे ने बचानो और बांदर ने खुद, और बांदर भी मुर्गे ने ले गया अंगारा पड़ने करके निकल गया, मुर्गे ने ले गया। और भी वो सारा जल गया, जल गयो तो शिवलिंग जल गयो सारे। शिवलिंग जल गयो तो भगवान शंकर तो झूठा विलाप करने लग गया कि मेरे तो जान ही आ, मेरे तो प्राण हो शिवलिंग, और मेरो शिवलिंग जल गयो, अब मैं कौन ही जीऊं। तो मैंने कह लगे कहीं करे यहाँ करता करता झांझर को गयो, दिन उगना हो गयो कि तेरे अठे सेवका ने बुला चिता बना और मैं जल के मरूंगा। तेरे सेवका ने बुला के चिता तैयार करवा अच्छी, और मैं तो प्राण दूंगा, मेरे प्राण हूं प्यारे, मेरे शिवलिंग खत्म हो गयो, अब मैं जी के क्या करना है। अब्बा 3 दिन की धर्म पत्नी, अब मैं बा जिया वो कह बिया करना भी तो कोई प्रश्न तो सामने करना कोई नहीं। आजकल की 100 प्रश्न करे सामने, प्रश्न कोई की करना कोई नहीं सामने। जब मैंने बाप सेवका ने बुला लिया, चिता बना दी, 12 बना दी चिता, और चिता बनाई जो लोग बाग और बहुत इकट्ठा हो गया, विद्वान ब्राह्मण भी आ गया बैठा। जब बड़े चिता बना गए और भगवान शिव भी चिता में प्रवेश कर गया, मेरे सामने चल गया। अब विद्वान ब्राह्मण सारा इकट्ठा हो गया। जब ब्राह्मणा ने कहने लगे कि ब्राह्मणों आप धर्म का रक्षक हो, मैं 3 दिन के वास्ते धर्मपत्नी बनी आई, तो अब मैं मेरा धर्म निभाऊंगी, थे मेरा सहयोग करो। मैं मेरे 3 दिन में पत्नी बनी, लेकिन 3 दिन तो हुआ ही को नहीं। ये बात है, मैं मेरे पत्नी को जो कर्तव्य है मैं वो पालन करूंगी। आपकी जितनी भी जायदाद थी, नगद और जायदाद बस सारी ब्राह्मणा ने दे दी, आथे लो। और अब मैं वहां प्रवेश करूं ही चिता का मैं,
जब बात चिता में प्रवेश होने लगी जिया बन पाँव में रखो तुलसी भगवान शंकर बटू प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की। और प्रकट हो गया और बिन के रुक जा। बात देख के हैरान होगी तो कह लगा नाम हो पिंगला। पिंगला पिंगला की कथा है। तो भगवान शंकर कहे मैं तेरी परीक्षा लेना आयो तेरो धर्म न देख के मैं तेरे पर प्रसन्न हूं मांग लेके मांग। लेकिन बन वापिस ना ही तो घर मांगियो ना जायदाद मांगी ना वापिस बने आपको कि मांगियो। बाकी मैं तो बस अब मैंने स्वीकार करो आपको लोक में ले जाओ। अब बटे फिर भगवान शंकर कहो कहते सत्य वचन किया ये पर मैं प्रसन्न। और ऐसी कथा शिव पुराण में कही आ। तो ये जितना भी ग्रंथ है ए माने अब मैं अभी मैं थोड़ी सी बाकी रही है बात 3 दिन हो गया मेरे लिखी जाए कोई नहीं टाइम को नहीं मिले। अरे बा अभी कोई 1 घंटे की लिखाई बाकी रहेगी मेरी भी। तो बहुत सोनी कथा है वैसे की। आज मेरी सलाह है बात पर बा कथा लंबी है की बात अभी लास्ट को भी जो वो रही गई फला देश लिखना बा बहुत कथा सुंदर मतलब कथा है बा अनसुईया की। अनसुईया अत्रि ऋषि। अब अत्रि ऋषि समाधि में लीन हो गयो और बाप पति की सेवा करने लाग रही है और साका भगवान शिव की रोज पार्थिव लिंग बनाकर सेवा करेगा रोजाना पार्थिव लिंग से। और बिग सेवा तपस्या इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मा विष्णु देवता बिना दर्शन करना है अनुसुईया का बैठे इतने भगवान शिव की तकड़ी बहुत। और पति की सेवा अब पति की सेवा अब जब बे आ गए जब ब्रह्मा विष्णु देवता कहने लगा ऋषि भी सागा कहीं में सबसे ज्यादा तप क्यों हुए ए विचार करने लगा। तो निर्णय हो लियो कि अत्रि ऋषि से ज्यादा अनसुईया को तप है तपस्या आएंगे। अब ऋषि तो समाधि में लीन हो वो तो आपकी मतलब जो है ना प्राणायाम करके समाधि में लीन हो गए और बा सुनिश्चित है। लेकिन तब भी ज्यादा हो गया क्योंकि जिया ही अत्रि ऋषि समाधि ली कई वर्षों तक बन वो बीज में प्रण कर लियो आज के बाद ना मैं जब तक ये मेरे स्वामी समाधि से नहीं उठेंगे ना मैं कुछ खाऊंगी और इनकी सेवा करूंगी। अब सारी बांगी सेवा करे रखवाली करे और इन्हें भगवान शिव की सेवा करे पार्थिव लिंग बनाकर बांगी पूजा रोज करे। और मैं जब तक मेरे पति समाधि में है ये भी कुछ नहीं खा रहे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी वो पर्ण कर लियो। और बहुत वर्षा तक ये पर्ण निभायो बिना खाए पिए पति की सेवा करते रहे। और जब पति समाधि में जाग्यो क्यों बड़े पानी को नहीं और पानी गए वास्ते बरसात को नहीं हुई ऋषि का चेला जी का भी छोड़ कर चला गया पानी का भाव में अन्न का भाव में। अब अनसुईया खाली रहेगी और बिग बाद ऋषि देवता है तो गंगा सागा आई अभी को तप देख के अरे गंगा बैठी रहेगी कि मैं तो आठे रहूंगी मैं कौन जाऊं
वे ऐसो तप ऐसी पति वर्ता ऐसो पति की सेवा ऐसा का भगवान शिव की सेवा। अब वो पति जाग्यो बन पानी मांगो। अब पानी तो कठे हो ही कोनी, जानवर ही कोनी बड़े, पक्षी भी कोनी, कोई पानी के अभाव में। जब बन पानी मांगता है, बन कमंडल उठा लियो कि मैं लेकर आऊंगी। अब लेकर तो आऊंगी, अब राम ने सोचा कि मैं लेकर तो कह दियो आऊंगी, पर पानी ले आऊं कठू, पानी तो कठे ही कोई। जब गंगा स्त्री रूप में सामने खड़ी नजर आई। अब बा कभी ने कैसा भी गंगा है, तो बने पूछे भी तू कौन है, कठू आई है। जब मैंने आपको बतायो तो बाग तू कठे जा रही है, वो कमंडल ले गए कि जल लेने जा रही। जल बन क्यों, मैं तेरी पति भक्ति से, तेरी पति सेवा से मैं अति प्रसन्न हो गए, तेरे करना आई हूं। अब तू यहाँ करे अठे गड्ढो खोद और मैं गंगा हूं, मैं भी अंदर प्रवेश कर दूंगी, जल रूप में हो जाऊंगी और तू कमंडल बढ़ के ले जा, पति ने पानी पिया। वो गड्ढो गयो, बाबी में जल रूप में गंगा मां गई और जल रूप बन गई जागे। जब बा कमंडल तो भर लियो, बाकी और मांग बढ़ कब और वो तो वही मांगू। जब तक मेरा पति अच्छा आगे तूने देखे ना, जब तक तू जाई ना अठे रे। और वरदान दियो। और फिर अत्रि ऋषि बैठायो, बैठे ज्योतिर्लिंग है बीज दिया, और गंगा भी बैठी है। ए हुए स्त्रियां का तप, मतलब मैंने तो कठिन तपस्या करी कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी घर आया वरदान देने। तो अनुसुईया तो सत्या में मशहूर है। तो ये आपनी जी कथावां है। अब बताओ बन तो प्रण ले लियो कि जब तक पति नहीं उठे समाधि में की को नहीं खाऊं। एक दिन व्रत कर ले 6 किलो केला खा जी, और जे कर ले 11 से दिन गए केला, दोपहर कुट्टू की रोटी, शाम में सिंगोड़ा गो आटो गो हलवो, पति को बदटी बिगाड़ दिया। बदटी बिगाड़ दिया। हाँ क्या मेरी बात बिगो धर्म की है। यहाँ पत्नी ठीक है ना है, उसका कोई सवाल नहीं है। पति कैसा है कोई मतलब नहीं है। बिगो वो मैंने आपके धर्म को पालन करना है। पति चाहे कैसा हो। यहाँ भागवत में विष्णु भगवान खुद कह रहे हैं कि पति रोगी हो, पति दरिद्र हो, पति कैसा भी हो तो भी स्त्री को पति धर्म निभाना चाहिए, पत्नी धर्म निभाना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहा है गोपियां ने। अब बताओ बेचारा क्या करे कथा, 7 दिन की कथा रखाओ, 7 दिन में की बताई कोश करता नहीं। अब मैं 16 दिन की लिखी है भी मैं सारा प्रसंग आवे। अब 7 दिन वाला क्या बताओगा सर, बात पूरी बता कोश नहीं। अब पूरी बात ना बता सके तो सुननी है, फिर वो करे को भी के सुनेंगे, समझो को भी के। पर मैं वह 16 दिन की है। अब श्राद्ध मारे वो प्रोग्राम मरने मेरे सूर्य प्रकाश को भी आप यहाँ करा 8 दिन बाद होगा और 8 दिन श्राद्ध दांगा ले गए। 8 कथा रखा 16 दिन, 8 दिन बाद होगा, 8 दिन श्राद्ध दांगा तो वो पितृपक्ष आ जाए रखांगा बात था। मारो मकसद है केवल लोगों ने ज्ञान देने, लोगों ने मार्ग दिखाने को। अभी मैं पति अगर मारो है वो आपकी भोगेगी, अगर पत्नी अपने धर्म की पालना कर रही है बात तो लोग प्राप्त कर लेगी। मेरी बात सुन दो। अब शिव पुराण में कथा है चंचला को पति ब्राह्मण ब्राह्मणिया वो तो नरक में गयो और फिर पिशाच बनो, और बा मरने के बाद भगवान शिव के धाम में गई। बोलो
पर क्या धर्म की बात है, पति अपने धर्म को पालन नहीं कर रहे तो वो भोगक हुआ आपकी। और जब मैंने पूछो पार्वती ने तंतुला कि मेरे पति मेरे पहले मरियो, मैंने मेरे को नहीं वो कठे गए, तू बता कठे देखे तेरो पति पिशाच बने फिरे, पहले नरक में हो और नरक भोग पिशाच बन रही है, दुख पा रही है। जब मैंने प्रार्थना करी कि किया ही नहीं योनी काटो, जब बन के शिव पुराण की कथा सुनवा फिर ही उतार हो। तो पत्नी अपना धर्म निभाए और वो आपको निभाए, तो अगर वो मारा करे बेटा तो वो ही भोगे। वो पत्नी अगर देखा देखा मारा करे तो दोनों भोगे, फिर दोनों एक साथ। इस कारण उस वीर के द्वारा शिव पूजन हो जाता है, उस वीर के द्वारा शिव पूजन हो जाता है। प्रथम पैर की पूजा से वह पाप मुक्त हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। पैर की पूजा से, प्रथम पैर की पूजा से पाप नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। धनुष के उस टंकार को सुनकर, धनुष की उस टंकार को सुनकर हिरनी अरे हिरनी उसे समझाती है भाई, हिरनी उसे समझाती है। हे भील आप क्या करने लगे, भील आप क्या कर रहे, यूं मीठे वचन सुनाती है, मीठे वचन सुनाती है। भील आप क्या कर रहे, भील आप क्या कर रहे हो, मीठे वचन सुनाती है, मीठे वचन सुनाती है। तब कहा भील ने तुम्हें मार, कहा भील ने तुम्हें मार, अपने घर को ले जाऊंगा, अपने घर को ले जाऊंगा। परिवार मेरा मर रहा भूख से, परिवार मेरा मर रहा भूख से, उनकी भूख मिटाऊंगा, उनकी भूख मिटाऊंगा। यदि मेरे इतना सुन हिरनी बोली भाई, इतना सुन हिरनी बोली, तो युग ऐसा ही था, वो पशु भी मनुष्य की जबान में बोल सकता। इतना सुन हिरनी बोली भाई, इतना सुन हिरनी बोले, तुम लोग तो यार, तुम लोग तुम अन्यायी हो, तुम लोग तुम अन्यायी हो। दया करना जानो नहीं, दया तो करना जानो नहीं, तुम लोग खुद घर होगा, तुम खुद घर की सौदाई हो, तुम खुद घर की सौदाई हो। अब हिंदी के कहने लगी, यदि मेरे मांस से तू अपने, यदि मेरे मांस से तुम अपने, यदि मेरे मांस से तू अपने, यदि मेरे मांस से तू अपने परिवार की भूख मिटाएगा, परिवार की भूख मिटाएगा, औरों का कष्ट मिटाने से मेरा, औरों का कष्ट मिटाने से मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल
सफल हो जाएगा। देखो ये बात भी बहुत अच्छी है। अपना कष्ट तो हर आदमी मिटाता है किसी न किसी प्रकार से, कोई यत्न करके कैसे भी अपना कष्ट मिटावे। पर दूसरे का कष्ट मिटाना है ना, वो धर्म है, ये परमार्थ है। भी तेरे परिवार की भूख अगर मेरे मांस से मिटे तो दूसरे का कष्ट मिटाने में मेरा जन्म सफल हो जाए। ले मार ले जा मन, लेकिन एक पहले मेरी बात सुन ले। के अभी मन थोड़ी छुट्टी दे दे। तुम थोड़ी देर के लिए रुको, तुम थोड़ी देर के लिए रुको, मैं अपने घर को जाती हूँ। मैं अपने घर को जाती हूँ। बच्चे संभाल कर अपनी बहन को, बच्चे संभाल कर अपनी बहन को, फिर वापिस आ जाती हूँ, फिर वापिस आ जाती हूँ। अरे बच्चे संभाल कर अपनी बहन को, बच्चे संभाल के अपनी बहन को, फिर वापिस आ जाती हूँ, वापस आ मुझे मार करके ले जाना, मुझे मार करके ले जाना। मेरे आने की तुम आश करो, मेरे आने की तुम आस करो। मैं झूठ नहीं कहती हूँ, मेरे वचनों पर विश्वास करो, वचनों पर विश्वास करो। मैं झूठ नहीं कैसे मेरे वचनों पर विश्वास करो, मेरे वचनों पर विश्वास करो। अब बताओ क्या करता मैं इंसान की सा, हाँ यहाँ बताओ वाकई में झूठ को नहीं कहूँ, मेरे वचन पर विश्वास कर। मैं आ बात कह जाएंगे कभी क्या कहते चले जाओ, हाँ परसों कर दूंगा तेरे को, काल कर दूंगा, अगले दिन बुलाने कहा आ जाऊंगा। लेकिन कभी वो साके शब्द कहो मैं झूठ को नहीं बोलूं, मेरे पर विश्वास कर ले कहोगे कभी ना, झूठ तो बोलना ही आपा और क्यों का इतो अबे जानवर देखो तो भी झूठ को नहीं बोलूं। भगवान शिव की कथा में झूठ जैसा है, बड़े भगवान शिव को नहीं, समझ गया? हाँ ये बात सही, पढ़ने से देखो ज्ञान हो। मैं कोई विद्वान को नहीं ना, मैं पढ़ लो 5वीं रैत पास हो, 5वीं नंबर आऊं 33 नंबर कॉलेज क्यों नहीं है, लेकिन मेरे पर शिव की कृपा है, मेरे पे भगवती की कृपा है, ये सब कार्य उससे हो रहे। लेकिन मैं जिस दिन साधु बने भगवान लियो हरिद्वार में, मैं वो एक प्रण करियो बिंग ऊपर कष्ट भी उठाना पड़े मैंने कि एक तो गोविंदानंद आदि तू झूठ को नहीं बोलेगा और एक के नहीं वचन देगा मुकर वो को, दो प्रण मेरा ले जाए। ये बात से मैं कई बार कष्ट में पड़ जाऊं, विपत्तन निर्माण वास्ते, विपत्तन निर्माण वास्ते कई बार मैं बहुत ज्यादा कष्ट में पड़ जाऊं। लेकिन मैं सोचू भी किया नहीं किया हूँ, बर्तन ले जाए आप मुंह से निकले तो पूरा हो जाए बस किया। अब थे मुंह से निकाल दे कोई से इमरजेंसी सर आ जाए तो बर्तन तुलसी भूल जाओगे, तुलसी भूल जाओगे। ये वास्ते भगवान का अगर सच्चा भक्त बनना है तो थारो की कोई फर्क पड़ेगा, तो झूठ बोलनी छोड़ दो, एक वचन चिकन जो वो निभानो सीख लो। कष्ट कराओगा परीक्षा होगी, लेकिन भी बाद में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। ओ देखो थारे मुंह आ गए जगह आग अठे गौशाला में नींव रखना है सारा ने अठे आल बेदो है के हो अठे आंकड़ो एक और की को नहीं अठे। आज देखो भगवान शंकर की लीला कह रही है,
हैं थारे सामने है मेरे के नहीं किया ना मेरे को कोई बैंक बैलेंस है ना मेरे को जमीन जायदाद है की कोनी क्यों भी दली बैंक से की कोनी मेरे तो नाम खाता ही कोनी बैंक में लेकिन फिर भी एक रास्ता आएंगे आएंगे ये बात है आ देख के ही विश्वास कर लियो वहां पर है और जंगल में मंगल भगवान कर दियो कौन कर दियो आज जठे श्रीकण आड़े गांव वाला पूछवाड़े सारला ने कि दिन में डर लागे कर तो कोई नहीं आता आपा रात में बैठे आठ और 30 साल में सिर्फ ए 2 बचन जी का लिया बिंग बात मैंने कितना कष्ट उठाना पड़ी है आ 2 बचन के कारण भगवान शिव की कृपा मेरे पर है समझिए ना तो थे भी ले ले अब तो रात में पूजा कर ली 4 पैर जाग भी लिया सारों की करे है दिन के झूठ बोलने लग जाऊंगा थाने कुटते तो कोई नहीं वो लेकिन जिया चावा भी हुए भी कोई ठीक है नहीं अरे कई बार की तो देव है फिर भी ये तो सुखो तो को रखा नहीं भाई आप आने एने विश्वास है सूर्य प्रकाश है आज मैं धुने पर चले गया मैं बैठो आसन पर बैठी हुई बेटे अब शायद शुरू को नहीं करिए पाठ मैं को शिव जी चक्कर आए है मैं रोके मगर शास्त्री शिव जी ने चक्की है जे पाठ करके मैं आप ही लिया हूँ नहीं ओ कह नहीं मैं तो आने की कहना आया हूँ मैं तो आने की कहना आने शिव जी पर तो भरोसा है ऐसे कोई ऐसा कार्य है नहीं जो धुने में जावे अरे बटे के गा दिए अरे क्या कहा तो सुन ले पूरी कर दिया क्यों भाई पूरी कर दे हाँ तो ये बात है विश्वास की तो मैं थाने सही बात कहूँ मैं थे ना बुरो मानने वाली बात है और ना ही कोई थारे फायदे की बात कहूँ थे झूठ ना बोलोगा थारे को बड़ो घाटो को लागे नहीं थारो व्यापार को रुके नहीं की नुकसान को नहीं हुए लेकिन थाने फायदो अनेक प्रकार को हो झूठ बोल नहीं छोड़ो झूठ ना बोल एक की वचन दे दियो नहीं बी वचन ने याद रखो बस बी का माथा ने कितनी अड़चन आवे पहले बी वचन ने पूरा करो आगलो वचन बाद में दो पहले बी ने पूरा करो फिर देखो थे भगवान शंकर थारी कितनी मर्जी करे सामने की बात यदि मेरे मास से तू अपने यदि मेरे मास से तू अपने परिवार की भूख मिटाएगा परिवार की भूख मिटाएगा औरों का कष्ट मिटाने से औरों का कष्ट मिटाने से मेरा जन्म सफल हो जाएगा जन्म सफल हो जाएगा करना आऊं तो ये देखो लौट करना आऊं तो पहले कहा मैं झूठ नहीं कहती विश्वास करे और फिर और कह दी अगर मैं वापस ना आऊं तो देखो बाकी कहने लगे ए बात माने सीखनी है बस बात और कथाओं कोई लाभ को नहीं हुए यही लाभ हुए कि मैं करनो के अपनानो के छोड़नो के यदि लौट करना आऊं तो यदि लौट करना आऊं तो मुझको फिर वो शाप लगे वो शाप लगे विश्वासघाती हुए शिवद्रोही को शिवद्रोही को लगने वाला पाप लगे लगने वाला पाप लगे विश्वासघाती शिवद्रोही को शिवद्रोही को लगने वाला शाप लगे लगने वाला शाप लगे विश्वासघात और शिव को द्रोही जी को है बिना जी को पाप लागे वो मन न लागे अगर मैं ना हूं तो
ये तो कितना दिल है। ये जो भगवान शंकर की कृपा होती है भाई, इन दो शब्दों पे होएगी। अजमा के देख लो, कष्ट तो थोड़ा होगा को एक परीक्षा भी आवेगी, लेकिन बिंग बाद में सारे सब अर्चना अपने आप ही दूर होती जाएगी। अर्चना आवेगी, थे अटल रही हो, बाप भी निकल गया। अब इन्हीं पर विश्वास कर लियो भी। अब मैंने कह दिया चाह, क्योंकि मेरा पाप नष्ट हो गया, पूजा को ये बुद्धि शुद्ध होगी जब वो बात मान गयो। अब इस प्रकार हिरणी के वचन को, हिरणी के वचन को भील है तब मान लिया, भील है तब मान लिया। प्रसन्नता पूर्वक हिरणी ने, प्रसन्नता पूर्वक हिरणी ने अपने घर को प्रस्थान किया, अपने घर को प्रस्थान किया। सूत जी बोलिया कि ये प्रकार प्रथम बैरगी जी की पूजा होगी और जागरण भी होगी बीज को। और बीजों भाई नहीं जैसे आपका गुरी वो घर है तो बेटा गई तो बिंगी बहन कई देर इंतजार करे भाई क्यों कोनी। अब बा बेटा पहुंची भी बहन भी ढूंढने ना बा ढूंढती ढूंढती अरबी तालाब पर आ देखे न बहन अब जी बने ने देखो उसे देख कर तुरंत भील फिर, देख कर तुरंत भील फिर, धनुष पे बाण चढ़ाता है, धनुष पे बाण चढ़ाता है। पहले की तरह बिल्व पत्र जल शिव जी पर चढ़ जाता है, शिव जी पर चढ़ जाता है। पहले की तरह बिल्व पत्र जल पर गिर जाता है, शिव जी पर चढ़ जाता है। इस तरह दूसरे पैर की अब मेरे मुंह निकल गया अभी जमाने की रक्षा करनी है सुनी बोलेंगे मैं क्या करूं मेरे मुंह निकल गई अब इन्हें रक्षा करनी है दोनों भाई 8 दिन भादोर 8 दिन श्राद्ध कथा हटा रखा। अब जब और कोई बुकिंग भी आ गई तो मैंने कैंसिल करनी पड़ेगी। कोई बुकिंग आई है हमारे में मन तो कैंसिल करनी पड़ेगी। बोल पकड़ो है नहीं हाँ तो बुकिंग आप कैंसिल करूंगा फिर मैं वो बच्चन खराब होगा। अरे इन्हें सागर बच्चन बुलाऊं सागर सागर प्यार करूं हाँ इसी तरह भाई दूसरे पैर की, इसी तरह भाई दूसरे पैर की पूजा यूं हो जाती है भाई, पूजा यूं हो जाती है। उसके लिए सुखदायक थी कुछ बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्धि हो जाती है। उसके लिए सुखदायक थी, उसके लिए सुखदायक थी, बुद्धि हो जाती है, बुद्धि हो जाती है। अब टंकारों और वो बेल पत्थर और वो जल फिर नीचे शिव जी को पटक दिया। अब हिरनी बोली के भील रात हिरनी बोली भील राज
मुझे घर जाने दो, वापिस मैं आ जाऊंगी, बच्चों को देख कर आने दो, वापिस मैं आ जाऊंगी, बच्चों को देख कर आने दो। अब दूसरी आवाज कर रही है, मैंने घर जाइए बच्चा ने देख जाऊँ एक बार, वापिस आ जाऊंगी। वीरराज कहता तू भी जा। अरे इसी तरह भाई दूसरे पैर का, इसी तरह वही दूसरे पैर का जगराता हो जाता है, तीसरे पैर के लगते ही एक हिरण वहाँ पर आता है। हाँ, तीसरे पैर के लगते एक हिरण वहाँ पर आता है। अरे उसे देख कर भील शिकारी, उसे देख कर भील शिकारी धनुष पे बाण चढ़ाता है। अरे जिससे जड़ करे बिल्व पत्र जल नीचे वह गिर जाता है, उससे जड़ कर बिल्व पत्र जल नीचे गिर जाता है। जय हो, वाह छोटे। अब तीसरे पैर की भी पूजा हो जी, जागरण भी हो गयो, वो हिरण भी कहने लग्यो कि वीरराज एक मैं ही घर जाइए आ जाऊंगा, बने वचन दे दियो। वो भी नहीं कर तू ही जा। हाँ फिर विनय पूर्वक बोला हिरण, विनय पूर्वक बोला हिरण, परिवार के संग मैं रहता हूँ, उन्हें धीर बंधा मैं लौट आऊंगा, शपथ पूर्वक कहता हूँ, उन्हें धीर बंधा कर लौट आऊंगा, सबक पूर्वक कहता हूँ। सौगंध खा के कहने लग रहे हूँ, आपका सौगंध किया खावा बेदो है क्या? हाँ। सौगंध पूर्वक कहूँ मैं आ जाऊंगा वापस। अब बात तो देखो कि जब जानवर ही ऐसा होया करता और आपका मनुष्य हो गए समझा को नहीं, तो फिर जानवर अच्छा अपना नाम को मैं है? जागो सोगो नोट वर सोगो नोट काम कर गयो चले अरे उसे देख कर उसे तब अरे तब वे तीनों घर जाकर भाई सब तीनों घर जाकर अपना वृतांत सुनाने लगे, अपनी अपनी शपथ की वो एक दूजे को बात बताने लगे, अपने अपनी शपथ की एक दूजे को बात बताने लगे, अपनी अपनी कहानी सुनाने लग गया। पहली हिंदी के मैं सौगंध खा गई हूँ मैं जाऊंगी, दूसरी के मैं भी सौगंध खा गई हूँ जाऊंगी, तीसरी के मैं भी सौगंध खा गई हूँ मैं जाऊंगा। तो
फिर करा के कभी तीनों ही चालो कभी तीनों ही चालो तीनों की सौगंध है अपनी तो तीनों ही निभावांगा कर तीनों को धैर्य दे कर तीनों को धैर्य दे कर तीनों को धैर्य दे कर तीनों चलने को तैयार हुए शब्द निभाने को अपनी सौगंध निभाने वास्ते हाँ शपथ निभाने को अपनी वो मरने को तैयार हुए हाँ शपथ निभाने को अपनी वो मरने को तैयार हुए अरे बच्चों ने सोचा कि हमें बच्चों ने सोचा कि हमें इस वक्त वही करना चाहिए माँ पिता जा रहे जहाँ हमको भी वहाँ चलना चाहिए मात पिता जा रहे वहाँ हमको भी वहाँ चलना चाहिए अब देख लो मात पिता धर्म का पालन कर रहे हैं बच्चे भी धर्म को स्वीकार करते हैं बे बच्चा भी विषय है बंगा संस्कार तो माता पिता का ही है अब मार ला बिगड़ गया मैं का मारा टाबर बिगड़ गया तो थे किसा को टाबर बिगड़ गया तो थे किसा को ये बात है एक ज्ञान होते भी बे आपको धर्म ने कायम रखो तो आज मांगा बच्चा भी आ बात कह लग रहे कि जब जठा अपना माँ बाप जाओ फिर आप भी बरसाल आप के करा तो ए सब बातें ए जिका दृष्टांत रूप है कहानियां कथा है ऋषिया मुनिया की लिखड़ी लेकिन आपा ने इनको अनुसरण करना चाहिए आपा ने बातें ने सीख के कि अपने आप ने बदलने की कोशिश करनी चाहिए बदलता बदलता गया मैं कोशिश में लग गया एक साल में मैं निखर जाऊंगा नहीं तो 60 साल में को निखरोगे ना जान दोगा पिता जा हमारे मात पिता जा जीवन अपना लुटाएंगे हम भी उनके साथ में अपने प्राणों की भेंट चढ़ाएंगे हम भी उनके साथ में अपने प्राणों की भेंट चढ़ाएंगे ये फर्क हुआ इस बात से आप पहले धर्मात्मा बनो आपके बच्चे भी धर्मात्मा होंगे ठेज झूठ बोलोगा ठगी मारोगा चोरी करोगा तो थाला टाबर क्यों को नहीं करेगा साल पड़ा बच्चा भी 11 साल पड़ा उनको आते देख भील जब उनको आते देख भील जब धनुष पे बाण चढ़ाता है उसी समय बिल्व पत्थर जब उसी समय बिल्व पत्थर जल फिर शिव जी पर चढ़ जाता है हाँ
समय बिल्व पत्र जल शिव जी पर चढ़ जाता है। इस कारण उसके चौथे पहर का कारण उसके चौथे पहर का पूजन यूं हो जाता है। सब दुष्ट सब दुष्ट कर्म थे नष्ट हुए, अब ज्ञान उसे हो जाता है। अब दुष्ट कर्म दे हुए अब ज्ञान उसे हो जाता है। जब तक हमारा पाप नहीं खत्म हुए जब तक माने ज्ञान को नहीं हुए। चाहे सारा 1000 ज्ञानी मिल जाओ ज्ञान को नहीं हुए। चीखने गड़ा पर बूंद रुके नहीं तो भी रुके को ज्ञान रुका को नहीं। अब बिना ज्ञान हो गयो तो पहले की पूजा करता है और ज्ञान हो जब ज्ञान हो गयो तो अब मेरा विचार बदल गया, मेरा भाव बदल गया। अब वो के लग अरे मिर्ग मिर्गिया, अरे मिर्ग मिर्गिया कह भील से, मिर्ग मिर्गिया कहे भील से बाण दे के पार करो। ये दे सफल हो जाए भाई, दे सफल ये हो जाए। कृपा कर तुम उद्धार करो यह दे सफल हो जाए। तुम कृपा कर उद्धार करो। अब बेल पर शिव जी की कृपा होगी और शिव जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गयो और ज्ञान प्राप्त होते ही आश्चर्य से सोचने लाग्यो। मेरे सोचने को टाइम ही को नहीं मनुष्य सोचने लाग्यो और सोच तो क्या विचार करे। पशु भी कितने धन्य हैं, ये पशु भी कितने धन्य हैं। रोपकार को तैयार हुए, वतन पालना करने खातिर मरने को तैयार हुए। वतन पालना करने खातिर मरने को तैयार हुए। ज्ञान को सोचे विचार करेंगे। देख ए धन्य पशु एक वचन की पालना करने वास्ते मरने तैयार हो गया और तू एक मनुष्य होते हुए भी अन्य मारने तैयार हो गया। ओ ज्ञान तू मनुष्य होते हुए और अन्य मारने तैयार हो गया। तो एक मनुष्य हूँ, मैं तो एक मनुष्य हूँ, जिससे न कभी उपकार हुआ। मनुष्य जन्म पाकर भी मैं हत्या करने को तैयार हुआ। मनुष्य जन्म पाकर भी मैं हत्या करने को तैयार हुआ। अब बिंगो विचार बदल गयो, स्वभाव बदल गयो, संस्कार बदल गयो। एक शिव जी की पूजा एक तो फर्क पड़ गया क्योंकि पहले आसुरी भाव अब देवी भाव आ गया। ए आसुरी भाव है, आसुरी विचार है,
आज भी असुर बहुत है भारत का मां कमी कोनी असुरांगी थे सोचतो बे द्वापर त्रेता में असुरा हैं बीन ज्यादा है असुर अजे थानो ज्ञान हो जोगनी भी असुर किसा हुए और मनुष्य किसा हुए और देवता किसा हुए आसुरी संपदा में कौन है और देवी संपदा में कौन है इनको तो थाने ज्ञान हो जाएगा कथा सुन के थे आप निर्णय कर लोगा कि मैं क्या भी मैं तो असुर कोनी लेकिन हमारे तो पड़ोस में तो 4 लोग हैं असुर वो ज्ञान हो जाएगा भी मैं असुर कोनी लेकिन हमारे पड़ोस में 4 है जिका मैं रहने लग जाऊं एक लोग आज भी बहुत असुर है पर ज्ञान को नहीं आपा नहीं वास्ता आप पहचान को सका नहीं शेर का शेर बस रहे असुरंगा हाँ बड़ा 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 शेर असुरंगा बस रहे मोटा मोटा गांव असुरंगा है भी मैं 2-4 तो देखो भगत तो वही हुआ सारा तो हर जगह असुर को नहीं हुए और सारा जगह देवता को नहीं हुआ अब भी बहुत असुर है हर गांव में थाने असुर मिलेगा हर गांव में देवता मिलेगा हर शहर में थाने असुर मिलेगा कभी मात्रा कम है तो कभी ज्यादा है केवल थाने ज्ञान होना जरूरी है असुर की पहचान होनी है फिर आपने पहचान कर लेगा कि मैं भी क्यों होंगे 5-6% असुर हैं भी मैं भी हो सकूं 5-6% 10% 20% तो भी परसेंट ने कम कर दियो ठीक हो जाओगे हाँ अब भी है मैंने बहुत टकरा हाँ मैंने घना टकरा मैं देख लूं आगे सागी अभी चालू दे दे तुलसीदास जी कहे अने हाथ जोड़ ले करो तुलसीदास जी कहो तुलसीदास जी रामायण लिखी नहीं सारा पहले असुरा ने प्रणाम करियो क्यों मारा है असुरा ने प्रणाम करे तुलसीदास जी कि आने हाथ जोड़ो ए टीका रहेगा तू ये कर ले और जाए ऊपर गया तो तेरे की कौन छोड़ेगा हाँ इन वास्ते असुरा ने प्रणाम से तुलसीदास जी पहले करिए तो क्या हम हाथ जोड़ के हम पासो दे दो लेकिन पहचान होनी जरूरी है कभी आ ना हो कि पहचान को नहीं करा असुरा सागे खान लाग जावा फिर 6 महीना बाद भी सही हो जाऊंगा मैं भी जैसा खाओगे ने वैसा बनेगा मन में प्रकार के विचार इस प्रकार के कर विचार भील ने वचन सुनाया है हे मृगियो धन्य तुम निज जीवन सफल बनाया है मृगियो धन्य निज जीवन सफल बनाया है अरे तुम्हें नहीं मारूंगा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा मैं कै धनुष को नीचे गिराया है उसी समय शिव जी ने अपना अद्भुत रूप दिखाया है वही उसी समय शिव जी ने अद्भुत रूप दिखाया है ये मेरे ज्ञान हो वो धनुष जी को वही हथियार हो बन फेंक दियो और फेंकता ही और शिव जी प्रकट हो गया वो शंकर भगवान बीच में शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी फिर अन्य तो प्रकट करने को ज्यादा महंगो कोनी बस इन सब कहानियों की सीख लो कि बदल लो कौन सो भाई तेरा है ना धर्मेंद्र जी का है तो रह तो तेरे के नहीं है हाँ वो तो कमाओ है जाके तो नहीं दे देवा 5100 रुपया भाई धर्मेंद्र ताखर
और सरोज ताखर ए भाई दे दे गौशाला है मैंने नहीं हाँ 5100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद क्यों छोटू हो गया कि ठीक की तो तू ही हाँ हाँ तो के बांट के खाओ हाँ अरे शिव बोले भील राज में शिव बोले भील राज में तुझ पर अति प्रसन्न हुआ मन इच्छा जो मांग ले मुझसे मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ मन चावर मांग ले मुझसे मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ अरे मन चावर मांग ले मुझसे मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ जय हो अरे इतना सुन कर भील राज इतना सुनकर भील राज लट चरणों में गिर जाता है अश्रु धारा बहने लगे कुछ बोल नहीं हो पाता है अश्रु धारा बहने लगी कुछ बोल नहीं हो पाता है अरे शिव जी बोले भील राज तुम शिव जी बोले भील राज तुम श्रृंगवेरपुर में जाओ जय अरे श्रेष्ठ राजधानी में जाकर इच्छित भोग का फल पाओ श्रेष्ठ राजधानी में जाकर इच्छित भोग भोग का फल पाओ तुम्हारे घर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे घर श्री रामचंद्र जी मिलने तुमसे आएंगे तुम्हारे घर श्री रामचंद्र जी मिलने तुमसे आएंगे तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे मित्र वो बन बन जाएंगे तुम्हारी भक्ति से ही तुम्हारे मित्र वो बन जाएंगे मतलब आ कथा तेरता की है तेरता के चौथा स्टैंडिंग है विवाह शिव जी को तो अर्जुन चले जा आप भी कोई भी अगर जन्म चलो मिले होते ना 20 जन्म बात कहे तू भी श्री बैर बोल दिया और रामचंद्र जी तेरे घर आवेगा तेरा बेली बन जाएगा मित्र बन जाएगा सखा बन जाएगा तेरा तो एक मतलब त्रेता की कथा है त्रेता का अंतिम चढ़ी है राम जी को वनवास हुए तो निखात राज करने आगे बिना मित्र बने क्यों भाई वो निखात राज वो भील है आपने कहीं कह दिया होगा के काश हुआ तो आप कर्म तो ऐसा करा जो काश हुआ होगा आपका कर्म सुधारो आपका फिर देखो आप अरे बे आपने दिख बनाई अपना जी का कार्य है नहीं बे सारा अपने आप ही हो जाएगा ना दिखो बनाए अपने सागी रूप में हैं और अच्छा हमारे शिव जी को नहीं किया बताओ है नहीं दिखे को नहीं लेकिन काम तो सबका हुआ है को नहीं हुआ है घना की मनता पूरी हुआ है मान जे भाई बात पूरी हुई तो है बे है ना दिखो बनाई अपन देख के कह लेना है अपन तो काम हो जाए अपन बस ठीक है हाँ सारा में काम हो जाए अरे इतना सुन परिवार सहित
इतना सुन परिवार सहित कि साथ व्याध हो जाता है। पहले शाप से मुक्त हुआ सुख भोग परम पद पाता है। पहले शाप से मुक्त हुआ सुख भोग पाता है। एक पापी व्याध से अनायास, एक पापी व्याध से अनायास मोक्ष द्वार खुल जाता। एक पापी व्याध से अनायास शिवरात्रि व्रत हो जाता है। एक पापी व्याध से अनायास शिवरात्रि व्रत हो जाता है। अरे उसी व्रत से उस पापी का मोक्ष द्वार द्वार खुल जाता है। उसी से पापी का मोक्ष द्वार खुल जाता है। तब ज्ञान सहित इस व्रत को करके, ज्ञान सहित इस व्रत को करके अरे क्यों न मुक्ति पाएगा। गोविंदानंद शिव कृपा से पाप संत हो जाएगा। गोविंदानंद शिव कृपा से सब पाप मुक्त हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय हो।